नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में मैं इस मौसम में होने वाले फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा, जो एक खास वायरस से फैलता है, उस पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि बरसात के मौसम में जो इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है उसके बुखार से आप कैसे बचें, उसके संक्रमण से कैसे बचें और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं कारगर हैं उनसे बचाव में, या होने पे कौन कौन सी दवाएं लेनी हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन दबा दें, जिससे हर मेरा एपिसोड आप तक पहुँचे, आप इससे लाभान्वित हों मेरी बताई हुई होम्योपैथिक दवाओं से, और होम्योपैथी की ओर आपकी जिज्ञासा बढ़े, होम्योपैथी का आप इस्तेमाल करें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप लाभ ले सकें होम्योपैथ से। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं इस एपिसोड में इस वायरस से होने वाले इन्फ्लुएंजा पे प्रकाश डाल रहा हूँ। ये संक्रमण बहुत तेज़ी से एक दूसरे में फैलता है। जिस पेशेंट को इस वायरस ने जकड़ लिया है और वो इससे संक्रमित हो चुके हैं, उनके छींकने से, बोलने से, खांसने से आस पड़ोस में रहने वाले लोगों में संक्रमण बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है। तो पहले तो जिनको हो गया है वो कोशिश करें मास्क लगा कर रहें, चश्मा लगा कर रहें, अपने इन्फेक्शन को ज़्यादा नहीं बांटें, और दूसरे लोगों को है कि संक्रमित नहीं होना है तो वो दूरी बना कर रखें वैसे पेशेंट से जिनको हो चुका है संक्रमण। आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा में बॉडी एक, सर दर्द, छींक, नाक से पानी आना, इस तरह का बहुत सारा सिम्टम देखने को मिलता है। कभी कभी पेट दर्द भी हो जाता है, लूज मोशन भी होने लगते हैं, बुखार तो रहता ही है, हाई टेम्परेचर रहता है, ठंड लगता है, बदन में कंपन होता है, आंखों से पानी आता है, खांसी, बुखार, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो संक्रमित व्यक्ति में ये सारे लक्षण मौजूद रहते हैं। ज़रूरी है कि आप उनसे दूरी बना कर रखें और एक दूसरे में संक्रमण को ना बांटें, और ये संभव है तभी जब दूरी बना कर रखा जाए और वो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें जिससे उनके छींक, उनके द्वारा निकाली हुई हवा या किसी तरह का कोई संक्रमित वस्तु एक दूसरे में के संपर्क में ना आए। तो मैं बता रहा हूँ कि इनकी दवा कौन कौन सी है। तो इस वायरस की सबसे अच्छी दवा है इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजिनम 200। इन्फ्लुएंजिनम 200 को आप सुबह शाम लेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स विद वाटर, और लेंगे इसके कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जेलसेमियम 200। ये भी बहुत बढ़िया अनुगामी है, इन्फ्लुएंजिनम का अनुगामी दवा है, कम्प्लीमेंट्री है जेलसेमियम 200। तो इन्फ्लुएंजिनम लेने के 10-15 मिनट के बाद जेलसेमियम ले लीजिए 200 पावर में, और तीसरी दवा है उसके आधे घंटे बाद लीजिए इप्टोरियम पब 200। इन तीनों दवाओं का सुबह शाम 3 to 4 ड्रॉप्स विथ वाटर अलग अलग इस्तेमाल करना है आपको। मिलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग इस्तेमाल करने से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 15 से 20 मिनट की दूरी पे रखिए, थोड़े थोड़े पानी में तीनों दवाओं को लीजिए 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे, 2 बार। और चौथी दवा है R6। ये रिकवेक जर्मनी का इन्फ्लुएंजा ड्रॉप है, R6 के नाम से आता है, बहुत ही कारगर दवा है। इसको भी सीजन में लीजिए, 12 से 15 बूंद की मात्रा हाफ कप पानी में, हाफ कप ऑफ वाटर, 12 to 15 ड्रॉप्स थ्राइस ए डे। तो आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा आसानी से 3 से 4 दिन में आप ठीक कर लेते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और डे 1 जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 घंटे के अंदर 1 से 2 खुराक लेते लेते आप लाभ में आ जाएंगे, और धीरे धीरे इन सारी परेशानियों से आप निजात पा लेंगे। बुखार, सर दर्द, सर्दी, छींक, सारे कुछ कोई दवाओं के द्वारा कंट्रोल कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। कभी कभी देखा जाता है कि बॉडी एक और
हेडक, सर दर्द और बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? वैसे केस में आप एकोनाइट 30 जोड़ सकते हैं इन 4 दवाओं के अलावा। एकोनाइट 30 सुबह शाम लेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स, 3 बार भी ले सकते हैं यदि ज़्यादा दर्द है तो, सर दर्द और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। तो उनसे निपटने के लिए आपको एकोनाइट का सहयोग लेना पड़ेगा। एकोनाइट 30 3 से 4 बूंद की मात्रा 2 से 3 बार थोड़े से पानी में। कभी कभी देखा जाता है कि इतनी छींकें आती हैं, इतना नाक से आँख से पानी आता है कि लोग छींकते छींकते बेचैन हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको डिस्चार्ज आ रहा है नाक से और आँख से। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कैसे निपटेंगे? इन 4 दवाओं के अलावा आप सावाडिला 30 ले सकते हैं। सावाडिला 30 को कैसे लेना है? 3 to 4 ड्रॉप्स थ्राइस ए डे, 3 बार लेना है, 3 से 4 बूंद थोड़े थोड़े पानी में, सुबह दोपहर शाम। तो आपको छींक आ रहा हो, नाक से आँख से पानी आ रहा हो, उससे आप निजात पा लेंगे। इन सभी दवाओं को आप इन्फ्लुएंजा में इस्तेमाल करिए, इसका लाभ उठाइए। इस सीजन में जो ये बुखार फैला हुआ है, इससे बचने के लिए और इससे निरोग होने के लिए इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और सिर्फ किसी एक दवा को सोच रहे हो कि बचाव में ये इस्तेमाल करें, तो कौन सी दवा है? तो सबसे पहली दवा जो मैंने आपको बताई थी, इन्फ्लुएंजिनम 200। इसको अल्टरनेट डे एक खुराक ले सकते हैं इन्फ्लुएंजिनम 200 को, इस वायरस के अटैक से बचने के लिए। और सबों को खिला सकते हैं, पूरे परिवार को आप इन्फ्लुएंजिनम 200 सप्ताह में 2 दिन ले लीजिए, या अल्टरनेट डे भी ले सकते हैं। 2 से 3 बूंद की मात्रा बचाव के लिए कारगर है। इन सारी दवाओं को जो मैंने बताया है, इससे आप लाभान्वित हों और इस वायरल फीवर से आप निपट लें। और बचाव में इस्तेमाल करने की दवा भी मैंने बता दी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका लाभ उठाइए। जय हिंद।